मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस पर समाअत आज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह नजरसानी सुनने वाले बेंच में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का कहा था। तहरीक इंसाफ को सीटें देने का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया था। नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। इसके लिए फैसले में वाज़ेह गलती की निशानदेही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी दरख्वास्त के स्कोप से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। लिखा, फरीक पहले से मुस्तरद शुदा नुक्ता नहीं उठा सकता, ना ही दूसरा नुक्ता नजर में शामिल करना नजरसानी की बुनियाद हो सकता है। आइडलाग ज़ेर इल्तवा मुकदमात में बड़ा नजरसानी का है। मन घड़त नजरसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 80 से ज़ायद वोट कास्ट। सईद गनी ने पहला वोट कास्ट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी असम्बली पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और MQM की निगहत मिर्जा उम्मीदवार। 161 अरकान ने राह दही में हिस्सा ले रहे हैं। कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है जमात इस्लामी और PTI को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। दोनों ने इंतखाब में हिस्सा न लेकर पीपल्स पार्टी के साथ होने का सबूत दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने का भारतीय इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल के इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। मुतादिद बार मजम्मत कर चुके। भारत के हालिया इक़दामात खिते की सलामती के लिए खतरा है। एंटोनियो गुतेरेस ने सालसी की पेशकश कर दी। कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों ममालिक महाज राय से गुरेज करें। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल से रब्ता। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़म दोहराया। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई भी सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारतीय जंगी जुनून ने इलाकाई अमन खतरे में डाल दिया है। सिंध ताश माहदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़रिए मईशत को ज़िक पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर होगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक को पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सफ़ीर पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े का शफाफ तहकीकात के मुतालबे का अयादा। कहा, हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। मौजूदा बहरान ने आलमी ताकतों को तनाज़ा कश्मीर हल करने का एक और मौका फराहम किया है। मसला कश्मीर के हल से ट्रंप को एक अमन साज रहनुमा के तौर पर पहचाना जाएगा। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाह है। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाहिम को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात। कहा, मुसल्लह फ़ौज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। भारत ने कोई भी गलती की तो 27 फरवरी 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पार्लियामेंट ने मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। भारतीय इल्ज़ामात और सिंध ताश मुआहदे के एक तरफा मुअत्तली मुस्तरद। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो यह ऐलान जंग होगा। करारदाद का मतन कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ई-टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की उसूली मंजूरी। सोलर चार्जिंग स्टेशन नस्ब करने का फैसला। 1100 ई-टैक्सी पायलट प्रोजेक्ट के इजरा पर इत्तेफाक। गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। आवाम की सहूलत के मुताबिक रूट्स के तयन की हिदायत। मरीम नवाज का जिना टर्मिनल से हरबंसपुरा येलो लाइन पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहाड़ी इलाकों में ज़राअत के फ़रोग़ का हुक्म। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है महकमा ज़राअत पहाड़ी इलाकों में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करेगा। फूड सिक्योरिटी, रोज़गार और रिसोर्स मैनेजमेंट में अहदाफ के तयन की हिदायत की है। फैसले से ज़रई शोबे का फ़रोग़ होगा। रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे। सूबाई हुकूमत पसमानदा अज़लाक की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है।